गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 32 जो कि क्लास 8 के लिए है। सब्जेक्ट आपका विज्ञान है। डेट है 10 फरवरी 2021। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम वही अपना चैप्टर जंतुओं में जनरल स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम जंतुओं के कायातंत्रण के बारे में जानेंगे। तो कायातंत्रण क्या होता है और ये किन में होता है, ये सब हम आज की वर्कशीट में जानेंगे। कायातंत्रण हम सभी जानते हैं कि मानव, शेर, कुत्ते जैसे सभी जीवों की संतान जन्म के समय अपने माता पिता से मिलते हैं। जो मानव का अगर जो बच्चा है तो वो भी अपने माता के पिता की तरह ही होता है। शेर का बच्चा तो शेर की तरह ही होता है, कुत्ते का बच्चा भी कुत्ते की तरह ही होता है। पर कुछ ऐसे जीव भी होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसे जीव भी हैं जिनकी संतान जन्म के समय अपने माता पिता से नहीं मिलते। क्या आप उन जंतुओं के नाम बता सकते हैं? तो हाँ, आपने पिछली कक्षा में पढ़ रखा है सिल्क वॉर्म के बारे में, रेशम कृमि। आपने रेशम कृमि के बारे में पढ़ रखा है। तो सबसे पहले उसका जब वो जन्म होता है तो वो अंडा में होता है, फिर लार्वा यानी इल्ली में होता है, फिर कैटरपिलर, फिर कीट में वो बदलता है आखिर में। तो ये आपने जाना है कि ये अपने जन्म के वक्त अपने अब एकदम रेशम कृमि की तरह तो नहीं होता, वो अंडे की स्टेज में होता है। तो ये आपको बताया गया कि ये प्रोसेस जिसमें हम देखते हैं कि रेशम के कीड़े का कैटरपिलर या प्यूपा वयस्क कीट से बहुत अलग दिखता है। तो वो रेशम कृमि अंडे से या लार्वा या इल्ली से या कैटरपिलर से बहुत अलग दिखता है। यहाँ वयस्कों में पाए जाने वाले लक्षण नवजात में नहीं पाए जाते। मेंढक इस प्रकार के जंतुओं का एक अन्य उदाहरण है। अब जैसे एक रेशम कृमि है, वैसे ही मेंढक भी एक उदाहरण है। अब मेंढक के जीवन के चक्र में तीन अलग चरण होते हैं, वयस्क, टैडपोल और अंडा। तो सबसे पहले अंडा होता है, फिर वो टैडपोल में बदलता है और फिर वो वयस्क में, फिर वयस्क अंडा देता है। तो ऐसी ये जीवन चक्र है। तो यहाँ पे आपको अच्छे से दे रखा है अंडा और यहाँ पे आपको देखा है आरंभी टैडपोल और बाद का टैडपोल और ये वयस्क यानी एडल्ट। अब मेंढक के अंडे से लार्वा बनता है जिसे हम टैडपोल कहते हैं। जो मेंढक का अंडा होता है इससे लार्वा बनता है जिसे हम टैडपोल कहते हैं। टैडपोल में मछलियों की तरह पूंछ और पंख होते हैं। जो टैडपोल होता है उसमें मछलियों की तरह पूंछ होती है, पंख होती है और मछलियों की तरह वह पानी में भी तैरने में सक्षम होता है। यह वयस्क मेंढक की पूंछ और पंख गायब हो जाते हैं। जब वो वयस्क में बदलता है तो उसकी जो पूंछ होती है और उसके पंख होते हैं वो सब गायब हो जाते हैं और उसे कूदने और तैरने की क्षमता मिल जाती है और वो कूद सकता है, फिर तैर सकता है। तो हम कह सकते हैं कि लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया को कायातंत्रण कहलाती है। अब जो लार्वा था, फर्स्ट स्टेज थी जिसकी, वो वयस्क में जब सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज को पार करके जब वो फोर्थ स्टेज वयस्क में बदला, तो इसी प्रक्रिया को हम कायातंत्रण कहते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम अपने शरीर से किस प्रकार के परिवर्तन देखते हैं। तो आप देखते होंगे कि आपकी हाइट बढ़ती है। तो क्या आपको लगता है कि हमारा भी कायातंत्रण होता है? तो निश्चित रूप से नहीं होता, क्योंकि मनुष्य में जन्म के समय से ही नवजात शिशु में वयस्क के समान सारे शारीरिक अंग होते हैं, लक्षण होते हैं, सब मौजूद होते हैं। सब आप देख सकते हैं। आपके जब जन्म होता है किसी बच्चे का तो वो अपने माता पिता की तरह उसकी आंखें भी होती हैं और पूरा शरीर माता पिता की तरह होता है, पर छोटा होता है, ये बस पता है आपको। तो ये आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। आपकी आज की वर्कशीट के कुछ 4 छोटे से क्वेश्चन है। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1 है, कायातंत्रण को उदाहरण सहित परिभाषित करें। तो उदाहरण सहित परिभाषित करना है, लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क में जंतुओं में बदलने की प्रक्रिया कायातंत्रण कहलाती है। तो इसके उदाहरण आप यहाँ से लिख सकते हैं, रेशम कृमि, ये वो मैं टाइप नहीं कर पाई, रेशम कृमि और मेंढक, आप इसके उदाहरण लिख सकते हैं। तो ये 2 इसके उदाहरण हो जाएंगे, रेशम कृमि और मेंढक। क्वेश्चन नंबर 2 है, रेशम के कीड़े की जीवन चक्र की संक्षेप में व्याख्या करें। अब जो रेशम के कीड़ा है उसकी आपको व्याख्या करनी है। तो रेशम कीट के जीवन चक्र में अंडा होता है, लार्वा होता है या इल्ली, कैटरपिलर या प्यूपा होता है और वयस्क यानी कीट आदि 4 अवस्थाएं पाई जाती है। यही रेशम के कीड़े की जीवन चक्र की व्याख्या है।
अब आपको बताया है क्वेश्चन नंबर 3 में मेंढक के जीवन चक्र को चित्र सहित समझाइए। तो चित्र आप यहाँ से बना लेंगे, हम आपको समझा देते हैं। ये आप 2 चित्र बना लेंगे और यहाँ से आप लिख लेंगे इसके आगे क्या लिखना है आपको। मेंढक के अंडे से लार्वा बनता है जिसे हम टैडपोल कहते हैं। टैडपोल की मछलियों की तरह ही पूंछ और पंख होते हैं। एक वयस्क मेंढक की पूंछ और पंख गायब हो जाते हैं और वह कूदने और करने में सक्षम हो जाते हैं। तो ये मेंढक के जीवन का चक्र है और चित्र आप ऊपर से बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या मनुष्य में कायातरण होता है? तो नहीं होता है, क्योंकि उसमें जो शारीरिक अंग होते हैं वो सारे नवजात शिशु में ही होते हैं। तो आप इसे लिख लेंगे यहाँ से नहीं, क्योंकि मनुष्य में जन्म के समय से ही नवजात शिशु में वयस्क के समान शारीरिक मौजूद होते हैं, इसलिए उसमें कायातरण नहीं होता है। तो ये आपकी आज की वर्कशीट थी। आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करेगा। इस आज की आपकी वर्कशीट का 500 लाइक है, तो आई होप आप सभी कर देंगे। 500 लाइक आई होप आप सभी करेंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो सभी दोस्तों शेयर ज़रूर करेगा। और अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मेरी कम्युनिटी पे भी मिल जाएगा। आप वहाँ पे भी देख सकते हैं और अबाउट में भी मिल जाएगा। तो आपको, और या आप टेलीग्राम पे आ गए हैं तो आप हमारे चैनल का नेम स्टडी विद अमन कूल सर्च करेंगे तो वो भी, वहाँ से भी आपको हमारा चैनल मिल जाएगा और वहाँ से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। और आपका आज का एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप उसका आंसर यहाँ आई होप करेंगे। कायातरण का आप एक एग्जाम्पल बताएंगे, ओनली 1 एग्जाम्पल आप बताएंगे कायातरण का। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय गाइज।